हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ज्ञान सेतु क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12th का हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कराने वाला हूं, जो कि फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न संख्या 1, तिरिच शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है? तो तिरिच के रचयिता कौन है? तो उदय प्रकाश। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? ए, उदय प्रकाश। प्रश्न संख्या 2, रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो रोज के शीर्षक कौन है? तो अगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 3, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी, मोहन राकेश। प्रश्न संख्या 4, कड़बक शीर्षक कविता के कवि निम्न में से कौन है? तो कड़बक शीर्षक के कवि हैं जयसी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, जयसी। प्रश्न संख्या 5, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि निम्न में से कौन है? तो अधिनायक के कवि कौन है? तो रघुवीर सहाय। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? ए, रघुवीर सहाय। प्रश्न संख्या 6, गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, पंच परमेश्वर। प्रश्न संख्या 7, गांव का घर कविता किस संग्रह से ली गई है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, संशयात्मा। प्रश्न संख्या 8, कामायनी महाकाव्य के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो कामायनी के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 9, रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, तुलसीदास। प्रश्न संख्या 10, वसुधरा भोगी मानव और धर्माध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, ओ सदा नीरा। प्रश्न संख्या 11, नाभादास किस कवि के समकालीन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, तुलसीदास। प्रश्न संख्या 12, भक्तमाला निम्न में से किस कवि की रचना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, नाभादास। प्रश्न संख्या 13, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, कार दुर्घटना में। यानी सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? तो कार एक्सीडेंट में। प्रश्न संख्या 14, जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, उषा। प्रश्न संख्या 15, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है, यह उक्ति किस शीर्षक की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, अधिनायक। प्रश्न संख्या 16, भोजन करी नंद अचमन लिन्हो मांगत सूर जुठनिया, यह उक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, सूर के पद। प्रश्न संख्या 17, लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिनी सी, यह उक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, कवित। प्रश्न संख्या 18, जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, ओ सदा नीरा। प्रश्न संख्या 19, मलयज की रचना निम्न में से कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, हंसते हुए मेरा अकेलापन। प्रश्न संख्या 20, जूठन शीर्षक के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। परिश्रम शब्द का विलोम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, विश्राम। यानी परिश्रम का विलोम क्या है? तो विश्राम।
प्रश्न संख्या 22, आगामी शब्द का विलोम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, विगत। आगामी का विलोम विगत। प्रश्न संख्या 23, कृष्ण शब्द का विलोम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, शुक्ल। प्रश्न संख्या 24, कमल शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो कमल का पर्यायवाची क्या होता है? सरोज। प्रश्न संख्या 25, झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, बवाल। प्रश्न संख्या 26, शिव शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, रुद्र। प्रश्न संख्या 27, पाठक शब्द क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, पुल्लिंग। प्रश्न संख्या 28, घी शब्द क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, पुल्लिंग। घी क्या है? तो पुल्लिंग। प्रश्न संख्या 29, आयु शब्द क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, स्त्रीलिंग। यानी आयु शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। प्रश्न संख्या 30, नायक का संधि विच्छेद क्या है? तो नायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नौधन अक। प्रश्न संख्या 31, सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोठे पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, सूत काटती। प्रश्न संख्या 32, सरया मन ताल का जल निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, स्थिर। प्रश्न संख्या 33, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण निम्न में से किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, जगदीश चंद्र माथुर। प्रश्न संख्या 34, गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है, यह पंक्ति निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, जगदीश चंद्र माथुर। प्रश्न संख्या 35, मुन्नी पठित पाठ के आधार पर निम्न में से कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, बिस्नी की बेटी। प्रश्न संख्या 36, फिर भी कोई कुछ न कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, पुत्र वियोग। प्रश्न संख्या 37, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, मलयज। प्रश्न संख्या 38, सूबेदार बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल आ, यह कथन किस शीर्षक पाठ से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी, उसने कहा था। प्रश्न संख्या 39, आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहर्ष वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, अर्धनारीश्वर। प्रश्न संख्या 40, क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक प्रक्रियाएं नहीं है, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, शिक्षा। प्रश्न संख्या 41, भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, पंजाब। प्रश्न संख्या 42, वात्सल्य भाव के सर्वोपरि कवि निम्न में से कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, सूरदास। प्रश्न संख्या 43, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, छायावाद। प्रश्न संख्या 44, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी, कर्म का। प्रश्न संख्या 45, पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, शोक गीत। प्रश्न संख्या 46, कवियत्री का खिलौना क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, उसका पुत्र। प्रश्न संख्या 47, भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद पर
निम्नलिखित में से कौन रहे हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न संख्या 48, संपूर्ण क्रांति संभाषण किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, जयप्रकाश नारायण। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, हार जीत। प्रश्न संख्या 50, अधिनायक शीर्षक कविता निम्न में से किस प्रकार की रचना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, व्यंग्य कविता है। प्रश्न संख्या 51, कारक के कितने भेद हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, 8। प्रश्न संख्या 52, भरपेट शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, भर। प्रश्न संख्या 53, प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, प्रति। प्रश्न संख्या 54, वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी, अना। प्रश्न संख्या 55, ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, एरा। प्रश्न संख्या 56, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, कवित्री। प्रश्न संख्या 57, गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, गायिका। प्रश्न संख्या 58, देशभक्ति शब्द कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 59, नीलपीत शब्द कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, द्वंद्व समास। प्रश्न संख्या 60, पंच प्रमाण शब्द कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, द्विगु समास। प्रश्न संख्या 61, वीणा पाणी शब्द कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, बहुव्रीहि। प्रश्न संख्या 62, मानवता शब्द कौन सी संज्ञा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, भाववाचक। प्रश्न संख्या 63, हीरा शब्द कौन सा संज्ञा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, द्रव्यवाचक। प्रश्न संख्या 64, भारतीय शब्द कौन सी संज्ञा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, व्यक्तिवाचक। प्रश्न संख्या 65, सभा शब्द कौन संज्ञा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, समूहवाचक। प्रश्न संख्या 66, भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो भ का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 67, क का उच्चारण स्थान क्या है? तो क का उच्चारण स्थान होता है कंठ। प्रश्न संख्या 68, स का उच्चारण स्थान क्या है? तो स का उच्चारण स्थान हो जाएगा आपको दंत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, 5। प्रश्न संख्या 70, जो स्त्री अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, अभिनेत्री। प्रश्न संख्या 71, शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? शिक्षार्थी। प्रश्न संख्या 72, तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, कुशाग्र बुद्धि। प्रश्न संख्या 73, रात को पहरा देने वाला कौन पदबंध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, संज्ञा पदबंध। प्रश्न संख्या 74, काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, विशेषण पदबंध। प्रश्न संख्या 75, कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, बहुत अलग रहना। प्रश्न संख्या 76, हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी, तुच्छ होना। प्रश्न संख्या 77, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है।
प्रश्न संख्या 78, स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए स्वर्णिम। प्रश्न संख्या 79, दिन शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी दैनिक। संख्या 80, आत्मा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी आत्मिक। प्रश्न संख्या 81, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख है उसने कहा था कहानी में। प्रश्न संख्या 82, प्रेम के पीर निम्न में से कौन कहे जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए जयसी। प्रश्न संख्या 83, हिंदी के एडिशन निम्न में से कौन कहे जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए बालकृष्ण भट्ट। हिंदी के एडिशन कहे जाते हैं बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न संख्या 84, तारस पतक के संपादक निम्न में से कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए अगे। प्रश्न संख्या 85, वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए नमोवर सिंह। प्रश्न संख्या 86, शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए संभाषण। संख्या 87, पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए अर्धनारीश्वर। प्रश्न संख्या 88, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए राम बोला। संख्या 89, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी नरहरि दास। प्रश्न संख्या 90, साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए सूरदास। प्रश्न संख्या 91, उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए उत्धन गम। प्रश्न संख्या 92, हितैषी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी हित धन ऐसी। संख्या 93, जगदम्बा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए जगत धन अम्बा। प्रश्न संख्या 94, अध्यापक शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए अध। प्रश्न संख्या 95, अवगुण शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए अव। प्रश्न संख्या 96, सोहन पढ़ता है किस काल का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए सोहन पढ़ता है वर्तमान काल का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 97, रवि ने खाया किस काल का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए भूतकाल का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 98, नरेश जाएगा किस काल का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए भविष्य काल का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 99, कबूतर छत पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए अधिकरण कारक। प्रश्न संख्या 100, बच्चे घर में हैं किस कारक का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी अधिकरण कारक का उदाहरण है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स वीडियो का लाभ ले सके और परीक्षा में अच्छे नंबरों से सफल हो सके।